हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि ए और एम का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में एक और नहायत अहम आर्टिकल है जो अक्सर तालिबात को कंफ्यूज करता है, और वो है द। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के अहम और आसान कवायद क्या है। अगर आपने अभी तक ए और एम वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर इसे लाजमी देखें ताकि आज का जो वीडियो है आपको और भी अच्छी तरह समझ आए। और अगर आप अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आए बगैर किसी ताखीर के आज का जो सबक है उसको हम शुरू करते हैं। लफ्ज द अंग्रेजी जुबान में वाहिद डेफिनेट आर्टिकल है। हम इसे इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें यकीन है कि सुनने वाला, पढ़ने वाला बिल्कुल जानता है कि हम किस शख्स, जगह या चीज की बात करते हैं। I will translate it like this. The word the is the only definite article in the English language. We use it when we believe that the listener or the reader knows exactly which person, place or thing we are referring to. Now I will break it like this. Specific or previously mentioned items. For example, मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखूंगा। I saw a cat. I saw a cat. I saw a cat. The cat was sitting on a wall. The cat was sitting on a wall. यहां पे जो है नाउन जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है और पहले हमने आर्टिकल इस्तेमाल किया है। जो जब नाउन आपको पहले मेंशन है तो ये आप जब दूसरी बार दूसरे जुमले में आप क्या लिखेंगे आर्टिकल के तौर पर द, क्योंकि ये अब स्पेसिफिक बन गया। ऑलरेडी मेंशन्ड है नाउन, तो आपको अगर दूसरा जुमला उसी नाउन पे लिखना है तो आप द लिखेंगे क्योंकि ये प्रीवियसली मेंशन्ड आइटम है और ये स्पेसिफिक बन गया। दूसरा, अगर आप इस तरह से देखेंगे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में तो आपने वहां पे किसी टेबल पे साल्ट देखा तो आप सिंपली कहेंगे प्लीज पास द साल्ट, बिकॉज द साल्ट बिकम्स स्पेसिफिक हियर। प्लीज पास द साल्ट, यहां पे मैं लिखूंगा प्लीज पास द साल्ट। व्हाई द? बिकॉज द साल्ट बिकम्स स्पेसिफिक। ये खास बन गया क्योंकि आपको पता है कि उस टेबल पे साल्ट है। तो इस तरह से आपको ये रूल, फर्स्ट रूल समझ आ गया। दूसरा रूल है यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ द का इस्तेमाल होता है। यूनिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यूनिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द इंटरनेट। तो इस तरह से आप यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ द का इस्तेमाल होता है। या द स्काई, ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स है, इनके साथ द लगता है। अच्छा, अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है या ऑर्डिनल नंबर है तो उसके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। यानी
the tallest, the smallest, the biggest. For example, he is the tallest. ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, थर्ड डिग्री है। यानी जब आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आपको हो तो वहां पे आप द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ कैसे लिखेंगे आप? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियर, इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। यानी अगर फर्स्ट होगा, लास्ट होगा तो इन ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द का इस्तेमाल होता है। अच्छा, चौथा हम देखेंगे ज्योग्राफिकल नेम्स के साथ द आता है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन रेंज के साथ, यानी माउंटेन रेंज के साथ आता है, माउंटेन रेंज। सिंगल माउंटेन के साथ आप द नहीं लगाएंगे। अगर माउंटेन रेंज है तो वहां पे आप द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द आल्प्स, द एंडीज, क्योंकि ये माउंटेन रेंज है, इनके साथ द लगता है। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल द फिलीपींस, द इंडोनेशिया। तो आप अगर आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो उनके साथ आप द लगाएंगे। दो एग्जाम्पल मैंने दिए, द फिलीपींस, द इंडोनेशिया, तो इनके साथ आप द का इस्तेमाल करेंगे। ओशंस और रिवर्स के साथ भी द लगता है। फॉर एग्जाम्पल ओशंस एंड रिवर्स, ओशंस एंड रिवर्स के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। द अटलांटिक ओशन, the Pacific Ocean, the Indian Ocean, rivers, the Nile, the Jahlim, the Ganga, the Brahmaputra, तो इनके साथ द का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये खास बनते हैं। अच्छा, प्लूरल कंट्री नेम्स या यूनियंस, उनके साथ भी द लगता है। फॉर एग्जाम्पल द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके साथ द आएगा क्योंकि ये प्लूरल नेम है। द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड किंगडम, अच्छा, इनके साथ द लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द लगता है। व्हेन टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी टू प्ले देम और द इंस्ट्रूमेंट इन जनरल सेंस, जब आपको कोई एबिलिटी हो उसको प्ले करने की तो उस वक्त आप द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली, I'm learning the guitar, because you have the ability to play all these instruments. When you have the ability, then you can use the. आप ये भी याद रखेंगे। जब आप adjective को as noun इस्तेमाल करेंगे, when you use an adjective to describe a whole group of people, you must use that. Example देंगे groups में। For example, the rich. You are talking about a group of people, the rich, the poor, the elderly, the unemployed. You are talking about the unemployed youth, the unemployed. You are talking groups. और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। We should not, we should do more to help the homeless. For example, we should do more to help the homeless, because यहाँ पे द आया homeless के साथ, तो homeless जो है it's a group. There are so many people who are homeless. अच्छा, इसके बाद decades और historical periods के साथ भी द आता है। For example, she was born in the 70s, in the 70s, or the 1970s, because it's a decade, ये एक दहाई है, दहाई के साथ द लगता है। इराज के साथ द लगता है।
द मिडल एज, द रेनेसेंस, द स्टोन एज, तो इनके साथ द लगता है। अच्छा, स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन्स के साथ द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, we do not use the for most names. We do use it for hotels and restaurants. When you have specific proper names, for example, Marriott, the Hilton. क्यों? क्योंकि ये एक चेन है, होटल्स की चेन है, द मेरियट होटल, द हिल्टन होटल। म्यूजियम्स के साथ लगता है, द ब्रिटिश म्यूजियम। न्यूज़पेपर्स के साथ द लगता है, द इंडियन एक्सप्रेस, द गार्डियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इनके साथ द लगता है। अच्छा, फैमिली नेम्स के साथ लगता है, लेकिन जब प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्मिथ्स आर कमिंग ओवर फॉर डिनर, मीनिंग द होल फैमिली इज कमिंग हियर फॉर डिनर। जब प्लूरल आपको फैमिली नेम्स हो लेकिन प्लूरल हो, उसके साथ आप द लगाएंगे। द इज यूज इट विद प्लेसेस ऑफ यूटिलिटी। आप ये भी याद रखना कि यूटिलिटी के लिए जो प्लेसेस हो उनके साथ द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गो टू अ प्लेस फॉर इट्स प्राइमरी पर्पस, बट यूज द इफ वी आर जस्ट विजिटिंग द बिल्डिंग। अगर आप किसी बिल्डिंग को विजिट कर रहे हो तो उस वक्त आप द का इस्तेमाल करोगे, द लिखोगे वहां पे। और एक है द डबल कंपैरिजन। अगर आपको किसी जगह पे डबल कंपैरिजन करना हो तो आप उस वक्त क्या लगाएंगे? द। एग्जाम्पल देंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, द सोनर द बेटर। अच्छा, और एक है डायरेक्शंस के साथ द का इस्तेमाल होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, आई लिव इन द नॉर्थ। यानी जो भी डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ द का इस्तेमाल होता है। अच्छा, व्हेन नॉट टू यूज द, कब हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे? प्रॉपर नेम्स जनरली डू नॉट यूज इट फॉर पीपल। यानी प्रॉपर नेम्स के साथ पीपल यानी लोगों के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मोस्ट सिंगल सिटीज और कंट्रीज, अगर सिंगल सिटी हो या कंट्री हो उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड, यू कैन नॉट राइट द लव इज ब्लाइंड बिकॉज इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पे एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो है उनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। लैंग्वेज और मील्स के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल दूंगा, आई स्पीक इंग्लिश नॉट द इंग्लिश बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज और मील्स के साथ, मील्स अगर उसका एग्जांपल देंगे, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट नॉट द ब्रेकफास्ट। तो यहां पे आप ख्याल रखना कि लैंग्वेज और मील्स के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। सिटीज और कंट्रीज के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग